डीएनए मित्रों, आज ईरान युद्ध का दूसरा दिन है। इस युद्ध को लगभग 36 घंटे हो चुके हैं। एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। तेहरान समेत ईरान के सभी मुख्य शहरों पर बमबारी की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जोरदार पलटवार कर रहा है। ईरान ने हमले के जवाब में इजराइल के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन्स अटैक किए। ईरान ने मिडिल ईस्ट में हर उस देश पर हमला किया है जहां अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। यूएई से लेकर कुवैत, कतर और बहरीन में प्रमुख शहरों पर हमले हो रहे हैं। रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका ने पहले ही साफ कर दिया है कि जब तक ईरान घुटने नहीं टेक देता तब तक हमले जारी रहेंगे। वहीं ईरान भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल ये, क्या ये युद्ध विश्व युद्ध में बदल जाएगा? क्या अमेरिका ईरान में तख्ता पलट कर पाएगा, या ईरान खलीफा की मौत का बदला लेने के लिए हर हद को पार कर जाएगा? आज डीएनए में आपको इस युद्ध से जुड़े हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको इस युद्ध के दूसरे दिन के 5 बड़े अपडेट देखने चाहिए। आज की सबसे बड़ी अपडेट खबर यह है कि युद्ध में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। ईरानी मीडिया ने आज खामनेई की मौत की पुष्टि कर दी। सुप्रीम लीडर की मौत के बाद ईरान में 40 दिनों के शोक की घोषणा की गई है, लेकिन ईरान के कुछ हिस्सों से जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने मिडिल ईस्ट में पलटवार तेज कर दिया है। ईरान ने यूएई और बहरीन में सबसे ज्यादा हमले किए हैं। बहरीन में बहुमंजिला इमारतों पर ड्रोन अटैक किए गए। दुबई के बुर्ज खलीफा के पास हमला किया गया। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रिहायशी इलाकों में भी ड्रोन अटैक किए गए। ईरान के हमलों में यूएई में 3 लोगों की मौत हुई है, वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान ने अमेरिकी सैन्य अड्डों के साथ साथ अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को भी निशाना बनाया है। आईआरजीसी का दावा है कि अरब सागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। अमेरिका ने भी ईरान के एक जंगी जहाज पर हमले का दावा किया है। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका, इजराइल और खाड़ी देशों के साथ साथ फ्रांस पर भी हमला कर दिया। ईरान ने अबू धाबी में फ्रांस के सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। फ्रांस के नेवल बेस पर ईरान ने शाहिद 136 ड्रोन से हमला किया। हमले के बाद भीषण धमाका हुआ। इससे फ्रेंच नेवल बेस को भारी नुकसान की खबर है। ईरान के हमलों में सबसे ज्यादा तबाही इजराइल में हुई है। ईरान ने तेल अवीव और यरूशलेम समेत कई मुख्य शहरों पर ड्रोन और मिसाइल दागे हैं। इजरायली शहर बेट शमशाह में ईरानी हमले से सबसे ज्यादा तबाही मची है। मित्रों, अब हम आपको आज की सबसे बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं। यह खबर है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बारे में, जिन्होंने 36 साल तक ईरान की सत्ता को नियंत्रित किया। लेकिन 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका की बमबारी में उनकी मौत हो गई। अब हम आपको खामनेई की मौत से जुड़ी जरूरी डिटेल्स बताने जा रहे हैं। मित्रों, ईरानी मीडिया के मुताबिक तेहरान में खामनेई के घर पर इजरायली एयरफोर्स ने 30 बंकर बस्टर बम दागे थे। जब यह हमला किया गया तब खामनेई अपने आवास के एक बंकर में मौजूद थे और वो ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग करने वाले थे। इस मीटिंग के शुरू होते ही इजरायली एयरफोर्स ने बमबारी की और खामनेई समेत उनके करीबी अधिकारियों की मौत हो गई। इस हमले में खामनेई के दामाद, उनकी बेटी, बहू और पोती भी मारे गए। मित्रों, इजराइल के हवाई हमले में खामनेई की मौत हो गई है, लेकिन अब तक लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन खामनेई की सुरक्षा बेहद सख्त होती थी, पुख्ता होती थी, जिन खामनेई के आवास के अंदर आधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम रहता था, उनकी एक ही हवाई स्ट्राइक में मौत आखिर कैसे हो गई? मित्रों, अब हम आपको खामनेई के महल यानी तेहरान में उनके आवास की सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी देने जा रहे हैं। मित्रों, खामनेई की सुरक्षा के लिए उनके महल में 3 स्पेशल यूनिट के कमांडोज तैनात रहते थे। पहली यूनिट थी सिपाही-ए-वली-ए-अमर। इस यूनिट में ईरान की स्पेशल फोर्स आईआरजीसी के कमांडोज होते थे और यह टुकड़ी आवास की सुरक्षा संभालती थी। दूसरी यूनिट का नाम था सीक्रेट प्रोटेक्शन यूनिट। इस टुकड़ी में ईरानी इंटेलिजेंस एजेंसी के वो पूर्व एजेंट शामिल थे जिन्हें मोसाद के काम करने के तरीकों के बारे में जानकारी थी। ये एजेंट लगातार मोसाद से होने वाले संभावित खतरों का आकलन करते रहते थे। तीसरी सिक्योरिटी यूनिट का नाम था अंसार अल महदी टुकड़ी।
इस यूनिट के कमांडो उस वक्त सक्रिय रहते थे जब खामनेई किसी से मिलते थे या फिर नमाज के लिए बाहर जाते थे। इन तीनों यूनिट्स को मिलाकर कुल 7,000 कमांडोज खामनेई की सुरक्षा में तैनात रहते थे। मित्रों, 7,000 कमांडोज, जरा सोचिए, एक व्यक्ति की सुरक्षा में 7,000 कमांडोज तैनात थे, फिर भी खामनेई को बचाया नहीं जा सका। आखिर किस तरह खामनेई को इजराइल ने टारगेट किया, यह भी हम आपको डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको खामनेई के महल के एक और बड़े सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बता देते हैं। मित्रों, खामनेई के तेहरान वाले महल के अंदर बंकरों का नेटवर्क था। ऊपरी बंकर को प्राइमरी कंपाउंड बंकर कहा जाता था। ये वो बंकर थे जिनमें खामनेई की सीक्रेट मीटिंग होती थी। इन बंकर्स के नीचे तकरीबन 90 फीट की गहराई में लावीजान कॉम्प्लेक्स बनाया गया था। ये वो बंकर थे जिनमें तनाव या टकराव के दौरान खामनेई और उनका परिवार रहता था। इन बंकर्स के बीच में सुरंग बनाई गई थी ताकि खामनेई और उनका स्टाफ बंकरों में आवाजाही कर सके। इन बंकरों के ऊपर 4 फीट मोटी कंक्रीट की सतह बनाई गई थी ताकि बमबारी के वक्त भी बंकर सुरक्षित रहे। मित्रों, अमेरिकी राष्ट्रपतियों के आवास यानी व्हाइट हाउस के अंदर भी इतनी सुरंग नहीं है जितनी खामनेई के आवास में थी। सुरंगों के नेटवर्क के साथ साथ खामनेई के महल पर एंटी ड्रोन सिस्टम और छोटे एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती भी की गई थी। मित्रों, खामनेई का सुरक्षा में हर छोटी से छोटी डिटेल तक का ख्याल रखा जाता था। यहां तक कि खाना और कपड़े भी कड़ी सिक्योरिटी से गुजरकर ही खामनेई तक पहुंचते थे। खामनेई का खाना उनके दफ्तर के किचन में ही पकाया जाता था। खाना पकाने के लिए इस्तेमाल चीजों की पहले टेस्टिंग की जाती थी और फिर किचन में भेजा जाता था। खाना बनाने वाले रसोइयों को ट्रेनिंग दी जाती थी। ट्रेनिंग में पास होने वाले बावर्ची ही रसोई के अंदर रखे जाते थे। खामनेई के कपड़े भी आवास के अंदर ही सिले जाते थे। पहले कपड़े के मटेरियल को टेस्ट किया जाता था और फिर आवास में मौजूद दर्जी ही खामनेई के कपड़े बनाता था। ये तथ्य बताने के लिए काफी हैं कि खामनेई की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। लेकिन कहते हैं ना, काल बताकर नहीं आता। यही खामनेई के साथ हुआ। जब खामनेई सोच रहे थे कि बातचीत के जरिए तनाव का समाधान हो जाएगा, तभी हमला हुआ और खामनेई की सांसें थम गई।